कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वैदिक गणित की प्रश्नमाला 1। आगे अपन करेंगे निखिलम सूत्र निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना। 8वां सवाल, घनफल ज्ञात करना। उससे पहले हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा था। वर्ग ज्ञात करने का सूत्र निखिलम का सूत्र यह था, संख्या प्लस विचलन, और दूसरे खंड में था विचलन का वर्ग। इसमें घनफल में आपको सूत्र है, वो देखिए सूत्र क्या लिखना है। संख्या प्लस विचलन, पहले खंड में विचलन इंटू 2 गुणा 2, ये पहला खंड हो गया। संख्या प्लस विचलन गुणा 2। फिर मध्य खंड 2 की जगह आगे आ जाएगा 3 गुणा विचलन की घात 2, और तृतीय अंतिम खंड आएगा विचलन की घात 3। ठीक है, सूत्र वापस समझ लें। संख्या प्लस विचलन गुणा 2 प्रथम खंड, द्वितीय खंड 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तृतीय खंड विचलन की पावर 3। अब ये तो विचलन लेते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि अपन को उपादार अंक की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए दूसरा सूत्र, और ये तो सेम रहेगा। यहाँ उपादार अंक का वर्ग का गुणा हो जाएगा और मध्य खंड में उपादार अंक का गुणा हो जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है। फिर अब यहाँ क्या लिख देंगे, अगर दूसरा हो तो, अगर उपादार अंक आपने लिया है तो ये सूत्र आएगा उपादार अंक की घात 2। बाकी सेम है, संख्या प्लस विचलन गुणा 2, उपादार अंक का स्क्वायर करना, और यहां उपादार अंक का गुणा। द्वितीय खंड या मध्य खंड उपादार अंक का गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की घात 3। बस बहुत ही सरल है, सूत्र भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न लेते हैं 8वां। 15 का आपको घनफल ज्ञात करना है। घनफल का मतलब घात 3। 15 का घनफल 15 की घात 3। अब इसमें आप आधार क्या लोगे, 10 ही लेना है। आधार 10, तो विचलन क्या होगा, 15 माइनस 10 बराबर 5। ये विचलन हो गया, और बस सिंपल ये सूत्र लिखना है। ये सूत्र लिख देना। संख्या कौन सी अपने पास, 15 है। 15 संख्या थी, 15 का आपको घनफल ज्ञात करना है, यानी 15 की घात 3 ज्ञात करनी। 15 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे, लेकिन आपको वैदिक गणित विधि से ज्ञात करनी है, तो इसलिए ये पहले आप आधार देखेंगे। 10, 100 और 1000 आधार होता है। ये 10 के नजदीक है तो 10 आधार लेंगे। विचलन 15 में से 10 गए, संख्या 15 थी ना, 15 में से 10 जाएंगे, 5 बचेंगे, और ये सूत्र लिख दें। बस संख्या क्या है, 15 है, प्लस विचलन 5 गुणा 2, ये प्रथम खंड हो गया। फिर 3 गुणा विचलन 5 है, 5 का स्क्वायर और विचलन की घात 3। बस तो ये देखिए 5 दूने 10 होते हैं, 10 और 15 कितने हो गए, 25। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है, यानी 5 इंटू 5 25, 25 का 3 से गुणा 75, और ये 5 की घात 3 है। 5 को 3 बार गुणा में लिखा है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 55 25, 25 पंजे 125। बस ये हो गया। अब इनका योग है। योग देखें, आधार कितना है, 10 है, तो एक अंक यहाँ रहेगा, बाकी के ये 2 अंक आगे चले जाएंगे, तो यहाँ कौन सा अंक रहेगा, 5 ही रहेगा। बाकी 12 यहाँ चले जाएंगे, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ चले जाएगा 1 अंक। अब 12 है, 12 में 5 जोड़िए, कितने हो गए, 17। 17 का 7 और असल 1 लग जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, 2 और 1 3, 3375।
9वां सवाल देखें। 91 91 लेना है। अब इसका आधार अगर आप 100 लेते 100 ही लेना चाहिए, और अगर आप 10 लेते हो तो आपको उपादार अंक लेना पड़ेगा। 10 लेते हो तो उपादार अंक का गुणा होता है, तो उपादार अंक क्या लोगे? 9 लोगे। 10 और 9 90 हो जाएंगे। 91 में से 90 जाएंगे तो विचलन 1 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब 100 लेते हैं तो कैसे करेंगे देखें। आधार आप 100 लेते हैं तो विचलन क्या होगा? संख्या माइनस आधार, माइनस के 0 9, ये होगा विचलन। माइनस है, इसमें माइनस का फर्क पड़ता है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। अब 91 की पावर 3, इसका आपने घन निकालना है। तो देखें संख्या क्या है? 91 सूत्र लिखा हुआ है संख्या, फिर प्लस विचलन कितना है? -0 9, और इसका गुणा किससे करेंगे? 2 से। ये प्रथम खंड हो जाएगा। उसके बाद में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, -0 9 का स्क्वायर, और विचलन की घात 3, -0 9 की पावर 3। बस सूत्र है, याद करना है आपको। ये हो जाएगा 91 प्लस माइनस का गुणा, -9 दूनी 18, प्रथम खंड। माइनस का यहाँ स्क्वायर है, प्लस ही होगा। 9 का 9 से गुणा 81, 81 का गुणा 3 से करना है, 243। फिर 9 का गुणा 3 बार, निशान कौन सा है? माइनस है, तो माइनस के ऊपर पावर कितनी है? 3। 3 कैसी संख्या होती है? विषम संख्या। तो माइनस के ऊपर अगर पावर विषम संख्या में हो तो माइनस माइनस ही रहता है, और सम संख्या में हो तो माइनस प्लस होगा, नहीं तो माइनस माइनस रहेगा। अब 9 को 3 बार गुणा में करना है। 9 का 9 से गुणा 81 हो गया, और 81 का 9 से गुणा करना है। 9 8 9 72 729। अब यहाँ आप ध्यान से समझना, पहले ये घटा दें। 91 में से 18 गए, 11 में से 8 गए 3, और 8 में से 1 गए 7, 243। यहाँ माइनस आया है। अब इसको कैसे करेंगे ये आप ढंग से समझोगे इस सवाल को। पहले तो विधि वही है, सूत्र है घनफल ज्ञात करने का, संख्या प्लस विचलन इंटू 2, द्वितीय खंड हो जाएगा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तृतीय खंड हो जाएगा विचलन की घात 3। अब ऐसा किया है। अब इसमें ध्यान रखना, विचलन ज्ञात करते समय विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? संख्या माइनस आधार। तो संख्या 91 है, माइनस में विचलन आता है तो आपको माइनस इसमें लिखना है। तो माइनस लिखने के कारण आपको यहाँ देखिए क्या समझना पड़ेगा, -729 आए हैं, तो इसको यहाँ प्लस करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं वो आप ध्यान देंगे, समझें ढंग से। अब इसमें से कौन सी संख्या घटा? इससे ज्यादा वाली संख्या में से ये संख्या घटेगी, और जो भी आप अंक बोलते हो उसको गुणा किससे करना है? 100 से। क्यों करना है? क्योंकि आधार अंक क्या है? 100 है, तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे मैंने 1 बोला तो 1 को 100 से गुणा किया तो 100 आया। 100 729 से तो कम है, ज्यादा लेना है। 6 बोलेंगे तो गुणा किससे होगा? 100 से तो 600 हो गए। 7 बोलेंगे तो गुणा किससे होगा? 100 से तो 700 हो जाएंगे। अब 8, 700 भी तो कम है 729 से, तो 8 बोलेंगे तो 8 अंक लेंगे। असल का तो 8 अंक लिया तो ये 800 हो गए। अब 800 में से तो 729 चले जा सकते हैं, तो 8 आपको यहाँ से उधार लेना है। मतलब इसमें से आपको 8 घटा दो, और यहाँ क्या लिखेंगे? 800 माइनस 729। ध्यान से समझना, जितना आधा लेते उस अंक को जो हासिल लेते उससे गुणा करना है। हासिल यहाँ आपको 700 है, तो संख्या 700 से बड़ी क्या होगी? 800 ही होगी। तो 8 उधार लिया और 800 में से इसको घटा दें। 73 243 में से घटाइए 8, 235।
और 800 में से 729 घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 2 गए 7। हाँ, पीछे 7 में से 7 गया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आधा जोड़ना है, अब प्लस आ गया, अब जोड़ दीजिए, इस 71 हो जाएंगे। 2 अंक है इसलिए 2 अंक यही रहेंगे, यहाँ भी 2 अंक ये है तो 35 यही रहेंगे, 2 यहाँ चले जाएंगे, 3 2 5 और 7, 75 35 71, ये इसका वर्ग होगा। बस यहाँ आपको ध्यान रखना है, विचलन माइनस है तो माइनस लिखना है, माइनस को फिर किस तरह से घटाते हैं वो देख लिए, वो अच्छी तरह से समझ गए। अब 10वां सवाल, सूत्र मिटा देता हूं क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दसवां सवाल है 32 की घात 3। अब इसमें उपादान लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा आधार कितना लेंगे, क्योंकि 32 है, ये न तो 10 के नजदीक है न 100 के नजदीक है, तो उपादार अंक की आवश्यकता होगी। आधार तो क्या लेंगे 10 और उपादार क्या लेंगे 3, क्योंकि 10 और 3 का गुणा 30 हो जाएंगे। विचलन संख्या 32 माइनस 10 इंटू 3 30 हो गए, विचलन हो गया 2। अब वही सूत्र लगाना है, लेकिन उपादार लिया है इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उपादार अंक का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, उसके बाद में संख्या 32 प्लस विचलन 2 गुणा 2, 2 सूत्र का है और 2 ही विचलन है इसलिए सूत्र का 2 हो गया। फिर उपादार अंक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर 3, ये तो 3 हो गया उपादार अंक, फिर 3 है सूत्र का, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर होता है, तो ये 3 सूत्र का और फिर विचलन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। और अब तीसरा खंड होगा विचलन की घात 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 2 दूनी 4, 32 में 4 जोड़ दीजिए 36, फिर मध्य खंड देखें 2 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा 4, 4 का गुणा 3 से करोगे 12, 12 का गुणा 3 से करोगे 36 और 2 की घात 3 अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 9 और 36 का गुणा कर लें, 6 नमा 54 का 4 हासिल के 5, 9 तिया 27 और 5 32, ये 36 और ये 8। अब इनको जोड़ दो, आधार कितना है 10 है, 10 में 1 शून्य होता है इसलिए 1 अंक यहाँ रहेगा, 1 अंक ही है तो 1 यहाँ रखना है, यहाँ 2 अंक है तो 1 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ 1 अंक ही लिखेंगे 6, फिर 4 और 3 7 और 32 के 32, 32,768। अब एक लास्ट सवाल बचा है 208, 11वां सवाल 208 की घात 3 करनी है, तो वही है आपको, इसमें भी आधार 100 लेना है और उपादार अंक 2 लेना है। फिर 208 में से 100 चले जाएंगे, विचलन 8 आएगा। ये आप अभ्यास करना।